परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आज मैं जो आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ और आज हम वचन के द्वारा ही आप लोगों से बात करेंगे। द क्राइस्ट फॉलोअर में प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। प्रतिदिन नए नए वचनों से आप तृप्त किए जाएंगे। इसलिए आज मैं बाइबल में से आपका ध्यान कुंजियों के ऊपर ले जाऊंगा। कुंजियां, जब आप मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसका 19 पद पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कुछ बातों को कह रहा है। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय उसका 19 पद क्या कह रहा है यीशु मसीह? और मैं भी तुझसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर भी अपनी कलीसिया इस बनाऊंगा। पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और अगर लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। बस मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह पतरस के साथ प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे और मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कुंजी जो है एक अधिकार को दर्शाती है। कुंजी यदि किसी के पास है, चाबी यदि किसी के पास है, कुंजियां किसी के पास है तो पूरे घर को खोल सकता है। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर करूंगा, यीशु मसीह पतरस को कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। और जब स्वर्ग राज की कुंजियां किसी को मिलेंगे, यीशु ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास ऐसी प्रार्थना है, ऐसी पावर है, हम स्वर्ग को बांध सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर हलचल को बांध सकते हैं। सोचिए कितनी पावर है। आप अपनी कुंजी का इस्तेमाल, यदि कुंजियों का इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आपको घर मिल गया है, कुंजियां आपके पास है और आप उस कुंजियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस कुंजियों को आप दरवाजा खोलने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जरूर कह रहे हैं मेरे पास कुंजी है जी, मेरे पास चाबियां हैं जी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, उसने कहा मेरे पास है। देखिए, यीशु मसीह कुछ देने की बात कर रहा है। यीशु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग राज की कुंजियां। मेरे प्रियो, उस स्वर्ग में कैसे प्रवेश करना, उस स्वर्ग में कैसे चलना है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। वो कहता कि मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। मैं मर गया था यीशु मसीह कहते मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, अब मैं जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हाँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जानते हैं, यीशु मसीह उस अधिकार को कहता है कि मृत्यु का अधिकार भी मेरे पास है। स्वर्ग राज की कुंजियां जो है वो मेरे पास है। मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं, अब मुझे मरना नहीं पड़ेगा, अब मुझे दोबारा क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं कई लोगों को अधोलोक से बचा सकता हूं, मैं कई लोगों को अधोलोक से निकाल सकता हूं, क्योंकि उसकी कुंजियां जो है मेरे पास है। मेरे प्रियो, जानते हैं कुंजियों की यीशु मसीह बात कर रहे हैं। उसने कहा अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं मरा था, मेरे हाथों में कील ठोके गए थे, मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये बात सच है।
परंतु एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अधोलोक है, इसकी कुंजियां मेरे पास है। मैं इसको खोल सकता हूं, मैं इसको बंद कर सकता हूं। अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। मेरे प्रियो, जानते हैं एक जगह में परमेश्वर कहता है, जब यशायाह 22 उसका 22 पद आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि मेरे पास जो है दाऊद के घराने की कुंजी है, दाऊद के घराने की। मेरे पास ब्लेसिंग देने की कुंजी है, मेरे पास राजा बनाने की कुंजी। 22 का 22। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। हाँ, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। और वो खोलेगा वो खोलेगा, और कोई बंद ना कर सकेगा। हाँ वो खोलेगा, उसको कोई भी बंद ना कर सकेगा। मेरे पास कुंजियां हैं जो मैं खोलूंगा, किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो बंद करे। मेरे प्रियो, क्योंकि कुंजियां उसके पास है, प्रभु की समर्थ उसके पास है। बोलता उस कुंजी को मैं उस कंधे के ऊपर रखूंगा, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। जो मैंने खोल दिया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैंने बंद कर दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता। अब जानते हैं कुंजियां उसके पास है, स्वर्गराज की कुंजियां उसने मुझे और आपको दिया है। दाऊद के घराने की कुंजी, दाऊद का घराना जो था कोई बहुत बड़ा घराना नहीं था मेरे प्रियो, वो चरवाहे का घराना था। आप सोचिए कि दाऊद इतना परमेश्वर को भाया कि वो परमेश्वर आज उसके घराने का नाम ले रहा है। बोलता मैं उसके घराने की कुंजी दूंगा। जानते दाऊद के घराने से यीशु मसीह उत्पन्न हुए, और बोलता है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी तुझको दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। और मेरे प्रियो, सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास कुंजियां हैं, हम उस कुंजियों का अधिकार का इस्तेमाल करें, हम बांधना खोलना सीखें। जानते हैं परमेश्वर जिससे बंद कर देता है उससे कोई खोल नहीं सकता। आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं तो कुंजियों की तरफ बताऊंगा। जब नूह ने किश्ती बनाया और नूह अपने घराने को और सब जानवरों को लेके अंदर चला गया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसके कवाड़ों को बंद कर दिया, परमेश्वर ने उसके दरवाजों को बंद कर लिया। जानते हैं बाहर से बहुत आवाज आ रही थी, हो सकता नूह के अपने कुटुंबी लोग, रिश्तेदार लोग चला रहे होंगे, बाबा खोलिए दरवाजे को खोलिए, लेकिन वो परमेश्वर ने बंद किया था और उससे कोई नहीं खोल सकता। मेरे प्रियो, जब दरवाजा बंद हो जाएगा तब वो कोई नहीं खोल सकता। बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा है कि दाऊद के घराने की कुंजी मेरे पास है और जिसे मैं बंद करूंगा उसे कोई खोल नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7 पद पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मैं जिसको बंद कर दूंगा उससे कोई खोल नहीं सकता। रेवलेशन 3:7 पद पढ़िए। फिलदिनिया की कलीसिया को, के दूत को लिख, फिलदिनियस की कलीसिया के दूत को लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो दाऊद की कुंजी रखता है। मैंने बताया ना कि वो कहता है कि दाऊद के घराने की कुंजी मेरे कंधे के ऊपर रख दिया गया है। और यहाँ एक यूहन्ना दर्शन दे के कहता है कि वो दाऊद के घराने की कुंजी रखता है, दाऊद के घराने की कुंजी। मेरे प्रियो, जानते हैं यदि कुंजियां और कुंजी आपके पास है, आप जो चाहे आप
कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की समर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार को आप खुलेआम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास स्वर्ग राज की कुंजियां हैं। आप स्वर्ग को खोल सकते हैं, आप स्वर्ग को बंद कर सकते हैं, आप स्वर्ग की आशीषों को अंडेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्वर्ग राज की कुंजियां हैं। इसलिए समर्पण करिए, इसलिए तैयार हो जाइए अपने आप को प्रभु की हजूरी के लिए, और उस कुंजियों को आप लीजिए। और परमेश्वर स्वर्ग राज की कुंजियां देना चाहता है। मेरे प्रियो, मुझे पंजाब की रीति का याद आ रहा है, और जब पंजाब से लड़की की शादी होकर वो अपने ससुराल में जाती है, तो उसकी सास उसको कुंजी देती है, कुंजियां देती है। एक गुच्छा होता है, वो कुंजियां उसको उठा के देती है। उसका मतलब ये होता है कि आप उस कुंजी को इस्तेमाल करें, और वो अपनी बहू को देती है। ये परंपरा है मेरे प्रियो, जो कुंजियों की परंपरा है। पहले जब उसकी सास शादी होके आई थी, तो उसकी सास ने उसको दिया था। जब सास की सास शादी होके आई थी, उसकी सास ने उसको दिया। ये परंपरा है कुंजियों की। परमेश्वर अपने अधिकार की कुंजी अपने सेवकों को, अपने दासों को वो देता है। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। क्या आप उस कुंजी को लेना चाहते हैं? क्या आप उस अधिकार को लेना चाहते हैं? क्या आप उस कुंजी के लिए अपने आप को समर्पण किया है? दाऊद के घराने की कुंजी मेरे पास है। प्रभु बोलता है, ये कुंजी मेरे पास है। मैं घराने को बचा भी सकता हूं, और मैं घराने को नाश भी कर सकता हूं। बाइबल में बहुत सारी कुंजियों का जिक्र आया है, और अगर कुंजियों की बात करें, वो कहता अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है दाऊद के घराने की कुंजियां मेरे पास है। एक जगह में लिखता है कि अथाह कुंड की कुंजी मेरे पास है, मेरे पास है। मैं चाहूं तो अथाह कुंड के कटोरों को खोल सकता हूं। मैं चाहूं तो पृथ्वी के ऊपर बड़ी बड़ी आफतों को, बड़े बड़े संकट को लेके आ सकता हूं। मेरे पास है सारा अधिकार। शांति देने का अधिकार की कुंजी मेरे पास है। शांति को अशांति में बदलने का कुंजी जो है वो मेरे पास है। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका एक पद पढ़ेंगे, एक पद पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अर्थात कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ देखिए, सुनिए, बोलता मैंने यूहन्ना एक दर्शन को देख रहा है। उसने कहा, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, और क्या देखा है कि उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी, उसके पास जंजीर थी। जानते, कुंजी और जंजीर जब किसी को बांध दिया जाएगा और वो हरकत नहीं कर पाएगा, उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए, परमेश्वर ने बांधने का और बंद करने का और खोलने का आपको अधिकार दिया है। यहाँ यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है अथाह कुंड के बारे में। वो देख रहा है कि एक स्वर्गदूत है जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है, और उसके पास एक जंजीर भी है। आप जानते हैं, जंजीर या रस्सी जब बांधा जाता है किसी को, है ना, आप जानते हैं जंजीरों से जब किसी को जकड़ा जाता है, उसको वो खुल नहीं सकता। वो अपने अधिकारों को जो है वो
इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए अब प्रभु आपको कुंजी देना चाहता है। जानते हैं, लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसका 52 पद जो है हम बाइबल में से पढ़ेंगे, और जल्दी से आप यीशु मसीह जिस कुंजियों की बात कर रहा है, देखिए लूका की इंजील 11 अध्याय उसका 52 पद पढ़ेंगे, 11 का 52। और ना केवल उस जाति के लिए, ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे, ना कि वो एक जाति के लिए। लूका की इंजील 11 अध्याय उसका 52 पद पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो। लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसका 52 पद पढ़ो, 11 का 52, 11 का 52। थाय तुम व्यवस्था हकों पर तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। हाँ, देखिए यीशु मसीह उन फरीसियों को कह रहा है, हाय तुम पर, तुमने ज्ञान की कुंजी को ले तो लिया है, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, तुम आप ही प्रवेश नहीं किए, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। बस प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। देखिए यीशु मसीह उन फरीसियों को कह रहा है कि तुम्हारे पास ज्ञान की कुंजी है, तुम्हारे पास व्यवस्था को समझने की कुंजी है, तुम्हारे पास स्वर्ग राज में प्रवेश करने की कुंजी है, लेकिन ना तुम खुद करते हो ना दूसरे को करने देते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास अधिकार की कुंजी है, ना वो खुद उसको इस्तेमाल करते हैं ना वो दूसरों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज जो कुंजियां परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बांधने की और खोलने का अधिकार आपको दिया है, आप अपनी प्रार्थना के द्वारा अंधकार की शक्तियों को बांधे, सताओ की आत्मा को बांधे, गाली गलोच की आत्मा को बांधे, गुस्से की आत्मा को बांधे, सुसाइड की आत्मा को बांधे, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजों की कुंजियां हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा आता था। मेरी वाइफ उस अधिकार को इस्तेमाल करती थी। मैं आपको बताऊं, जब वो उस अधिकार को इस्तेमाल, कभी जब मेरे को गुस्सा आता था तो वो कहती थी, मैं यीशु मसीह के नाम से पास्टर साहब के गुस्से को, पास्टर साहब के क्रोध की आत्मा को शांति में, धीरज में खोलती हूँ। प्रभु इसके जीवन में शांति आ जाए, गुस्से की आत्मा चली जाए। धीरे 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 वो मेरा स्वभाव मेरे जीवन से निकल गया। जब आप बांधेंगे, जब आप बदलेंगे और आपका स्वभाव बदलेगा, स्वर्ग राज की कुंजियां आपके पास है, आप स्वर्ग में से सारी आशीषों को पा सकते हैं। क्या आप उस कुंजी को लेना चाहते हैं? क्या आप ज्ञान की कुंजी को लेना चाहते हैं? परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। अपने आप को समर्पण करें, आज उस कुंजी को लीजिए। प्रभु मुझे दाऊद के घराने की कुंजी चाहिए, मुझे प्रभु अधिकार की कुंजी चाहिए। मैं जिसको बंद कर सकूं उससे कोई खोल ना पाए। मेरे प्रियो, एलिया ने जब स्वर्ग को बंद कर दिया, उसने राजा को कहा कि राजा, मैंने प्रार्थना किया है, मैंने स्वर्ग को, मैंने आकाश को बंद कर दिया है, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरेगा। और मेरे प्रियो जानते हैं ऐसा ही हुआ। राजा की ताकतें, बड़े बड़े ज्योतिषियों की ताकतें उस स्वर्ग को खोल नहीं पाए, क्योंकि कुंजी जो थी वो एलिया के पास थी। जब एलिया ने 3.5 साल के बाद प्रार्थना किया, पानी गिरा। और मेरे प्रियो, अपने अधिकार को आप इस्तेमाल करें, आप अपनी कुंजियों को इस्तेमाल करें। अधोलोक से जाने वाले लोगों को रोक सकते हैं। आपके पास ज्ञान की कुंजी है, आप परमेश्वर के वचन का सुगंध जो है दूसरों तक फैलाएं। प्रभु सबको आशीष दे,
आइए प्रार्थना करें इन आशीष के साथ। कहिए कि प्रभु स्वर्गराज की कुंजियां मेरे पास है। मैं आज अंधकार की शक्तियों को बांधता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े की आत्मा को बांधता हूँ। प्रभु जी, उस अधिकार को मैं अपने परिवार में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने नगर में, अपने पड़ोसियों के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको वो अधिकार दे रहा है, आज प्रभु आपको वो आशीषें दे रहा है जिससे आप वंचित थे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दासों के लिए, तेरे सेवकों के लिए, तेरे लोगों के लिए, एक एक को ब्लेस करना, आशीष देना। प्रभु जी, तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम की महिमा एक एक के जीवन में होने पाए। महान परमेश्वर, ये समय अधिकार को पाने का है, ये समय सताव को बंद करने का है, ये समय पूरे नगर के अंदर शांति को लेके आने का है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।